औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं वो है सलफ़ अगर मुकम्मल शॉर्ट हो जाए तो उसको किस तरह चेक करना है आपने। तो ये आपको सीरीज़ पर भी चेक कराएंगे और 12 वोल्ट पर भी आपको चेक कराएंगे और इसका तरीका भी बताएंगे कि इसका जो असल मसला है वो क्या है। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो वॉच करना, कमेंट करना और बेल आइकन का बटन दबाना ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों ये देखें, पहले हम आपको सलफ़ खोल करके चेक करेंगे कि इसका असल क्या मसला है। ये देखें, इसकी सिलाई वाले बोल्ट जो है आपने दोनों खोल लेने हैं और उसके बाद इसके जो अर्थ वाले बोल्ट लगे हुए हैं प्लेट के ऊपर, यहाँ इसकी लाक होता है सलफ़ की आर्मेचर का। तो ये वो जगह होती है यहाँ से सलफ़ को अर्थ मिलता है कार्बन प्लेट को। तो ये दोनों बोल्ट भी आपने खोल लेने हैं और उसके बाद इसके अंदर एक लाक होता है, वो लाक निकालना है और जो इसकी एडजस्ट वाली वाशरें होती हैं वो भी आपने निकाल लेनी है। और उसके बाद आपने पेचकस से ऊपर वाली प्लेट जो है इसके ऊपर हल्की सी चोट लगाकर इसकी प्लेट ऊपर की तरफ निकाल लें। ऐसे आपने निकाल लेनी है प्लेट, ये इसके ऊपर वाली प्लेट है। और उसके बाद आपने इसके कार्बन निकालने हैं। इसके 4 कार्बन होते हैं। तो ये देखें, इस तरह आपने किसी भी चीज़ से कोई लॉक बनाकर इसके कार्बन निकाल लें। ये आपने गर्म वाले कार्बन जो है ये पहले निकाल लेने हैं और जो 2 कार्बन इसके अंदर अर्थ वाले लगे हुए हैं वो निकालें ना निकालें उसका कोई मसला नहीं, क्योंकि प्लेट इससे अलग करनी होती है। और उसके बाद आपने इसका जो बॉडी वाला काबला है क्रॉस वाला कुप्पी के ऊपर लगा हुआ है, ये आपने खोल देना है। ये देखें, 17 नंबर के रिंग पाने से आपने इसका बोल्ट खोल लेना है और उसके बाद ही इसकी बॉडी जो है बाहर निकलेगी। ये देखें, और इस तरह इसकी बॉडी को बाहर निकाल लें। ये देखें, और उसके बाद आपने इसके कुप्पी वाले बोल्ट खोलने हैं। ये हैं इसके कुप्पी वाले बोल्ट, ये 8 नंबर की चाबी से आपने बोल्ट खोल लेने हैं। तो इस तरह सलफ़ को उल्टाकर आपने रखकर फिर आपने 8 की एल की गोटी से ये इसके बोल्ट खोलने हैं, जिससे ये आसानी से खुलेंगे। तो इसका खोलने का भी तरीका बहुत आसान है। अगर बोल्ट ना खोल रहा हो गोटी से तो पहले आपने चाबी से थोड़ा इसको ढीला करके फिर आपने एल की गोटी से खोल लेना है, जो कि बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। ये देखें, जैसे मैंने एल की गोटी से इसको बाहर निकाला है इसी तरह आपने निकाल लेना है इसको। असल जो मसला है वो हम आपको बताएंगे कि इसके ख़राब होने की वजह क्या है और ये किस कंडीशन में हो तो इसकी फिटिंग जो है चल सकती है, वो तरीका आपको बताना है। तो ये इसके जो कुप्पी वाले 3 बोल्ट हैं ये आपने खोल लेने हैं एल की गोटी से। तो उसके बाद ही इसकी कुप्पी जो है बाहर निकलेगी। तो ऐसे इसके जो तीनों बोल्ट हैं ये आपने खोल लेने हैं। ये देखें, मैंने एक कुप्पी इसकी बाहर निकाली है और इसकी कुप्पी के पिस्टन की जो प्ले है वो आपने चेक कर लेनी है। और उसके बाद आपने इसका लॉक निकालना है। यह है इसकी कार्बन प्लेट। और ये है इसके ऊपर वाली प्लेट। ये देखें, बुश आपको नज़र आ रहा है, बुश इसका इसमें लूज है। तो इसका भी आपको तरीका बताएंगे कि किस तरह आपने इसके बुश को टाइट करना है।
ये स्लफ की बॉडी। तो अब इसका लाग निकालते हैं। तो ये देखें, इसके पेन के आगे भी एक लाक होता है, ये आपने निकाल लेना है। जैसे मैंने इसका लाग निकाला, अब इसके अंदर एक चिमटे के अंदर एक पिन होती है, जिससे ये वर्क करती है कुप्पी, वो लॉक होता है। ये थोड़ा मुश्किल से निकलता है। ये जेन्युइन अगर हाउसिंग है फिर तो ये आसानी से निकल आता है। अगर आपने इसमें दोबारा हाउसिंग नया डालना है तो फिर ये किसी किसी हाउसिंग में इसका लॉक जो है बड़ा टाइट होता है। अक्सर मिस्त्री ऐसे ही फिट कर देते हैं, जैसे वो बड़ी मुश्किल से बाद में निकलता है। ये देखें, हमें बहुत तंग कर रहा है ये लॉक। तो इस तरह अगर पेचकस से या प्लासी से लाग निकलता है, या इस तरह हल्की सी चोट निकलने से लगाने से निकलता है, तो फिर तो ये आसानी से निकल आता है। वरना इसका और भी तरीका है, वो भी हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने इसका लाग निकालना है। और तरीका भी इंशाल्लाह बहुत आसान होगा। ऐसे अगर आप ज़्यादा चोट लगाएंगे तो हौज़ा टूटने का भी खतरा होता है। तो ये देखें, मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया और पेचकस से दोबारा ट्राई करते हैं कि ये लाग निकलता है या नहीं। तो ये देखें, ये अब पेचकस प्लास से भी मैंने चोट लगाकर देखा है इसको, और वैसे भी हल्की हल्की चोट लगाकर और मैंने देखा, लेकिन ये लाक नहीं निकल रहा। देखें कितनी देर लगा दी और लाक इसका नहीं निकला। तो मैंने इसकी बहुत कोशिश की कि ये जो लाक है इसका ये निकल आए बाहर, लेकिन ये लाक नहीं निकल रहा। तो अब इसका कोई और तरीका लगाना पड़ेगा जिससे इसका लाक निकल आए बाहर की तरफ, और उसके बाद ही इसकी शाफट और गरारी बाहर निकलेगी। तो मैंने ये बार बार इसको स्लीप के ऊपर भी रख कर किया है, लेकिन इसका लाग निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। तो बिल्कुल इसमें जाम हो गया है। तो ऐसे ही चीज़ जब काम अड़ जाता है तो ऐसे ही ख़राब करता है। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर बड़ी कोशिश की कि प्लास पेचकस से ही निकल आए बाहर, चोट लगाने से ये नहीं निकला। ये बहुत ही तंग कर रहा है अब मुझे। मैंने काफ़ी चोटें लगाई हैं इसके ऊपर। तो इस तरह पेचकस के ऊपर भी हम ज़्यादा चोट नहीं लगा सकते, क्योंकि पेचकस का भी टूटने का खतरा होता है। इसकी पेचकस की के पेचकस का मुंह ज़रा बारीक होता है, इसलिए हम इसी से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इसी से भी निकल आए तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखें, ये लाग नहीं निकला। तो दोस्तों, अब हम चेक कर रहे हैं इसकी बॉडी सीरियस पर भी शॉर्ट है। तो अब इसकी कार्बन प्लेट चेक करते हैं। कार्बन प्लेट
तो ये मैंने वैसे लगाकर सीरीज को चेक किया। ये देखें, ये अर्थ वाली साइड पर है। ये देखें, ये थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन ये भी निकल जाएगी। और उसकी कुप्पी चेक करते हैं। तो ये हम अब चेक करेंगे इसको 12 वोल्ट पर। ये देखें, बैटरी के ऊपर टर्मिनल लगा रहे हैं। तो बैटरी के ऊपर आपने इस तरह दोनों तारें लगा लेनी है। तो अब आपको सबसे पहले इसकी बॉडी चेक करते हैं। कार्बन पर एक तार लगा लेनी है। तो ये देखें 12 वोल्ट पर ठीक है। तो ऐसे आपने चेक करनी है। तो अब इसका आर्मेचर चेक कराते हैं आपको। तो ये देखें, एक तार आपने शाफ्ट के ऊपर लगा देनी है और दूसरी कम्यूटेटर के ऊपर लगाकर चेक करनी है। तो ये देखें, आपको शॉर्ट नज़र नहीं आ रही, तो ये भी चलने के काबिल है, क्योंकि ये सीरीज पर अक्सर शॉर्ट बताते हैं। और 12 वोल्ट पर अगर आप चेक करें तो ये अगर शॉर्ट हो तो चल सकता है। ये है इसकी करंट रेट। तो इसको भी आपने इसी तरह चेक करना है। ये देखिए, मैं गर्म साइड पर लगाकर चेक कर रहा हूँ और कोई इसकी शॉर्ट वगैरह नहीं है। ये दोनों साइडों पर मैंने लगाकर चेक किया है इसको। ये देखिए, ये अर्थ पर करंट आ रहा है, लेकिन जो इसकी गर्म साइड है उस पर शॉर्ट नहीं है। तो ये भी चलने के काबिल है। और अब तो इसकी सलग कुप्पी वो चेक कराएंगे कि आपने इसको किस तरह चेक करना है कि वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसका भी तरीका आसान है। तो पहले आपने स्टार्टिंग वाली तार के ऊपर एक कुप्पी लगा देनी है और इसका पिस्टन और लॉक और स्प्रिंग भी डाल देना है इसमें। तो दूसरी साइड ये देखें, ये मैंने एक कुप्पी अर्थ पर लगाई है और दूसरी स्टार्टिंग वाली तार पर। तो कुप्पी शॉर्ट भी नहीं है और वर्क भी ठीक कर रही है। तो इस तरह कुप्पी को भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अब हम आपको इसका पॉइंट वाला बताएंगे कि पॉइंट इसके ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। तो उसके लिए हमने एक सीरियस बल्ब लेना है। तो उसको लगाकर आपको चेक कराते हैं कि आपने इसका पॉइंट जो है वो किस तरह चेक करना है। तो ये हमारा एक सीरीज बना हुआ है। हमने एक साइड पर आरसा और एक गर्म तार पर लगाकर हम इसको चेक कराएंगे। ऐसे आपने दोनों पॉइंटों पर रखकर फिर पिस्टन को दबाना है। तो ये देखें, ये भी सही वर्क कर रहा है। ये दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं होता कि 12 वोल्ट की चीज़ अगर बिजली पर सीरीज पर शॉर्ट बता देती है तो उसका कोई मसला नहीं होता। अक्सर कचरे की वजह से ही शॉर्ट बता देती हैं। और जब आप इनको 12 वोल्ट पर चेक करेंगे तो ये अगर 12 वोल्ट पर ठीक है तो फिर तो ये चलने के काबिल होती है। अगर 12 वोल्ट पर भी शॉर्ट हो तो फिर ये 12 वोल्ट पर नहीं चलती। तो ये देखें, हम अब आपको इसका जो लॉक नहीं निकल रहा था उसका तरीका हम आपको बताएंगे कि आपने इसका लॉक जो है वो किस तरह निकालना है। वैसे तो हमने कोशिश कर ली है लेकिन लॉक नहीं निकला। तो अब इसका दूसरा हल निकालते हैं कि किस तरह हमने इसका लॉक निकालना है। तो इस तरह अपने चिमटे की वर्क भी देखनी है कि गहराई ऊपर की तरफ ठीक आ रही है या नहीं। तो ये भी आपने तसल्ली से चेक करना है। ये देखें, हमने एक स्टील का केल लिया है और इसका ब्रिक मुंह बनाकर और आपने जो लॉक वाली जगह है उसका अंदर से नाप कर लेना है कि कितनी फासले पर है। इसकी दूसरी साइड का नाप आता है। तो ये देखें, मैंने इसके ऊपर से इसका नाप कर लिया है। तो अब इसकी बाहरली साइड वाल पर भी इतना ही रखकर निशान लगाएंगे कि कहाँ इसका निशान आता है। ये देखें, तो दोस्तों, ये अगर लॉक इस तरह ना निकले तो इसकी दूसरी साइड पर आपने इस तरह से सुराख कर लेना है। और इसका कोई तरीका नहीं होता, ये वेल्डिंग वगैरह से भी नहीं निकलता। तो इससे हम अब चेक करते हैं कि इसका सुराख होता है या नहीं। अगर इस तरह भी इसका सुराख नहीं होता
तो फिर हमने इसको ड्रिल से इसका सुराख करना पड़ेगा, जिससे ये आसानी से निकलेगा। लेकिन हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसका लॉक जो है ऐसे ही निकल आए, लेकिन ये तो निकलने का नाम भी नहीं ले रहा। थोड़ी और ट्राई करते हैं इसके ऊपर। अगर फिर भी लॉक इसका नहीं निकलता तो आपने ड्रिल से इसका सुराख करके फिर आपने इस तरह आपने इसका लॉक निकालना है। तो ये मैं अब इसके ऊपर हल्की हल्की चोट लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा चोट लगाते हैं तो इससे ऑर्गन का टूटने का भी खतरा होता है। ये देखें, ये अब हम इसका हमने और तरीका सोचा है। पहले यहाँ से इसका संतर लगाते हैं ताकि ड्रिल के ऊपर जो है बर्मा बिल्कुल ठीक तरीके से लग सके। तो अब हम इसका संतर लगाते हैं पहले, तो फिर इसका सुराख करवा कर फिर हमने इसका लॉक जो है वो निकालना है बाहर। तो इससे भी काम नहीं बन रहा। तो आखिर में यही तरीका हमने निकाला है कि इसको ड्रिल से सुराख कराकर दूसरी साइड से, ये देखें ये जो साइड दूसरी आपको नज़र आ रही है, फिर ये बड़ी आसानी से निकल आएगा, क्योंकि यहाँ और तो कोई चारा भी नहीं इसका। हमने पेचकस से और भी तरीका हमने आजमा कर देख लिया है, लेकिन ये निकलने का नाम भी नहीं ले रहा। तो अब हम इसमें सुराख कराकर फिर इसका जो लॉक है वो निकालेंगे। तो अब हम आपको इसके जो बुश है उसका तरीका बताएंगे कि ये आपने किस तरह टाइट करना है। ये देखें, ये बड़ी आसानी से बाहर निकल आया है बेड का बुश। तो दोस्तों, अब आपने करना क्या है कि एक मुलायम कपड़ा ले लें और इसके ऊपर बुश को रखकर आपने हल्की हल्की चोट लगानी है, और जो आपने चीज़ इसके ऊपर रखनी है वो बिल्कुल इसके बराबर होनी चाहिए, ताकि जो बुश है इसका वो ख़राब ना हो। और हल्की हल्की चोट लगाकर इसके बुश को इस तरह फिट कर दें। और फिटिंग के बाद इसका जो कपड़ा है वो अपने साइड से उतार देना है। तो इस तरह इसका बुश जो है टाइट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की कैसी रही हमारी वीडियो? तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, शेयर करना और बेल आइकन का बटन दबाना, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो तक हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, ये देखें बुश भी इसका बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इसी तरह आपने सलफ को चेक करना है, और इसको ठीक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। तो अगर आपने सीरीज पर भी चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आपने 12 वोल्ट पर चेक करना है। अगर 12 वोल्ट पर इसका शॉर्ट वगैरह नहीं होता तो ये चल जाएगा इंशाल्लाह, इसका कोई मसला नहीं होता। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।